So today our news article title is FSSAI bans 100% pure Dabur products from share fall 4%। यानी कि जो हमारा FSSAI है उन्होंने 100% शुद्ध डाबर उत्पादों के यानी कि जो प्रोडक्शन है उन पे प्रतिबंध लगाया, जिसके कारण उनकी कंपनी की जो बाजार की हिस्सेदारी थी 4% पर आ गई है, यानी कि गिर चुकी है। ऑल राइट, सो आप पूछेंगे कि ये न्यूज इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, जैसे कि हम सभी जानते होंगे कि जो हमारा FSSAI है उसका मतलब होता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन खाद्य सुरक्षा एंड मानक प्राधिकरण को क्या बोल सकते हैं, FSSAI। तो ये क्या करते हैं कि इंडिया में जितने सारे फूड सेफ्टी या फिर फूड स्टैंडर्ड्स है उसकी निगरानी करने की संस्था है कौन, हमारा FSSAI। मतलब ये देखती है कि कोई भी पॉकेट फूड हो या फिर रेस्टोरेंट के जो फूड्स अवेलेबल हैं जो लोगों को कंज्यूमर्स को दिया जा रहा है वो मतलब प्योरिटी दिखा रहा है कि नहीं। तो पूरे इस न्यूज आर्टिकल में ये हुआ कि जो डाबर का प्रोडक्ट्स था उसमें उन्होंने लिखा था 100% शुद्ध है, 100% नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक है, 100% टेंडर है। तो कहा गया FSSAI की तरफ से कि डाबर ऐसा कुछ नहीं होता जो 100% प्योर होता है। तो आपको अपना ये इलीगल मिसलीडिंग क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट हटाना होगा, नहीं तो हम आप पे एक्शन कर सकते हैं। तो ये जब एक्शन करने गए तो इनका 4% जो शेयर था वो फॉल्स हो गया, यानी कि गिर गया, इन्वेस्टर्स हटा लिए। तो इसमें और भी बात किया गया है कि हमें मतलब जो भी कंज्यूमर्स को देना है बिल्कुल उस चीज़ को ट्रांसपेरेंट रखिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप इलीगल और मिसलीडिंग कर दे ताकि वो लोग खाए और बीमार पड़ जाए। तो ऑल राइट, सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटिल क्यूरियस माइंड, होपिंग यू ऑल आर डूइंग वेल, फैंटास्टिक इन योर लाइफ, सो बी हैप्पी, बी हेल्दी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस होल न्यूज आर्टिकल। जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी चीज़ इसमें, तो अब हम क्या समझेंगे, पूरे वोकैबुलरी के साथ साथ समझेंगे। सो ऑल राइट, जैसा कि मैं बताती हूँ, आपको अगर PDF चाहिए या फिर आपको कन्वर्सेशन के लिए कुछ पर्सनालिटी स्किल्स के लिए चाहिए तो आप सभी कम से कम ग्रुप बना के आ जाइए टेलीग्राम पे। वी विल डिस्कस देयर लाइक हाउ टू गेट लाइक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले स्पीकिंग एंड जो भी आपको मतलब अच्छा लगेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ, PDF का भी चाहिए पूरा अच्छे से HD फॉर्म में, तो वहाँ पे आ सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रोनाउंसिएशन हिंदी में होता है और मैं हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए बताती हूँ ताकि जब हम जाए सेंटेंस बनाने तो हमें दिक्कत ना आए कि हम इसको कहाँ पे एडजस्ट करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं नाउन हो या प्रोनाउन हो उसे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, राइट। उसके बाद जो वर्ब होता है वो यूज करते हैं, देन फिर अगेन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, नॉट अगेन मतलब कि ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इतना स्ट्रक्चर पता होता है तो हम सेंटेंस अच्छे से क्लैरिफाई करके बना पाते हैं। ऑल राइट, अब टाइम ज़्यादा ना लगे तो चलिए देखते हैं कि जैसे कि हम सभी जानते हैं जो हमारा FSSAI है ये हर तरह के, सिर्फ डाबर का ही नहीं, बहुत सारी कंपनीज के ऊपर ये मतलब प्रतिबंध लगा सकता है अगर कोई भी 100% लिखा और 100% नहीं दिया। और दूसरी बात की जो 2018 में इन्होंने एक नियम निकाली थी कि कोई भी चीज़ जो 100% प्योर नहीं होती, अगर आप 100% प्योर लिख के अगर कंज्यूमर्स को मिसलीडिंग करेंगे तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 100% एवरीथिंग डाला, ऑर्गेनिक, प्योर, टेंडर, मतलब हर चीज जो कि बिल्कुल ये लोग FSSAI की तरफ से इलीगल बताया जा रहा है। All right, as you can see, already mentioned there, like Food Safety and Standards Authority of India is called FSSAI, is a form. So, okay, now let us start our vocabulary. So the first is ban, is EG form. I know that means sometimes we use as a noun and sometimes we use as a verb. Sentence mean word meaning is कि obviously prohibited, मतलब कि प्रतिबंध लगा देना। So sentence should be FSSAI banned misleading product claims. FSSAI ने भ्रामक उत्पाद दावों पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है हमारा मिसलीडिंग। मिसलीडिंग इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स गिविंग अ फॉल्स इंप्रेशन। भ्रामक को बोलते हैं, इंप्रेशन मतलब कि दावा करना, गलत दावा करना, भ्रामक उसे बोलते हैं मिसलीडिंग। सो मिसलीडिंग लेबल्स कंफ्यूज कंज्यूमर्स। भ्रामक लेबल उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन इज ए नाउन दैट मीन्स ऑफिशियली रूल और लॉ। विनियम या फिर नियम को बोलते हैं रेगुलेशन। सेंटेंस शुड बी फूड सेफ्टी रेगुलेशंस प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। खाद्य सुरक्षा नियम उपभोक्ता की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोवेंशन। कंट्रोवेंशन इज अ नाउन दैट मीन्स वायलेशन ऑफ अ रूल और लॉ। उल्लंघन को बोलते हैं कंट्रावेंशन। सेंटेंस शुड बी द लेबल्स वर इन अ कंट्रावेंशन ऑफ रेगुलेशन। लेबल नियमों के उल्लंघन में थे।
नेक्स्ट है हमारा एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स हैविंग मोर देन वन मीनिंग, या फिर अनक्लियर चीज को बोलते हैं जो अस्पष्ट होता है उसे बोलते हैं एम्बिग्यूअस। सेंटेंस शुड बी द एडवर्टाइजमेंट यूज्ड एम्बिग्यूअस वर्ड, विज्ञापन में अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है हमारा वेरीफाइएबल। वेरीफाइएबल इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स एबल टू बी प्रूव्ड, सत्यापित किया जाता है या फिर सत्यापित किया जा सकने वाले को बोल सकते हैं वेरीफाइएबल। सेंटेंस शुड बी एवरी क्लेम शुड बी वेरीफाइएबल, हर दावे को सत्यापित किया जा सकना चाहिए। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा विथड्रॉ। विथड्रॉ इज अ वर्ब दैट मीन्स रिमूव फ्रॉम सेल और यूज, वापस लेना को बोलते हैं और विथड्रॉ। सेंटेंस शुड बी द कंपनी विथड्रॉ द प्रोडक्ट्स, कंपनी ने उत्पाद वापस ले लिए। नेक्स्ट है हमारा clamp down. Clamp down is a noun that means a strong action against wrongdoing. कड़ी कार्रवाई करना किसी भी wrongdoing पे यानी कि गलत काम पे। Sentence should be the regulator announced a major clamp down. नियामक ने बड़ी कड़ी कार्रवाई की घोषणा की। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर इज a noun that means a person who buys goods. उपभोक्ता को बोलते हैं कंज्यूमर। सेंटेंस शुड बी कंज्यूमर्स डिजर्व ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन, उपभोक्ता ईमानदार जानकारी के हकदार हैं। प्रोहिबिटरी इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स इंटेंड टू फॉरबिड, निषेधात्मक, मना करना। सेंटेंस शुड बी द अथॉरिटी इशूड अ प्रोहिबिटरी ऑर्डर, प्राधिकरण ने निषेधात्मक आदेश जारी किया, मतलब कि आपको रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इज नाउन दैट मीन्स चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, संक्रमण या फिर परिवर्तन को बोलते हैं ट्रांजिशन। सेंटेंस शुड बी द कंपनी इज इन अ ट्रांजिशन फेज, कंपनी परिवर्तन के चरण में है। नेक्स्ट है हमारा कंप्लायंस इज नाउन दैट मीन्स फॉलोइंग लॉज एंड रूल्स को बोलते हैं कंप्लायंस। सेंटेंस शुड बी कंप्लायंस बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट, नियमों का पालन जनता का विश्वास बढ़ाता है। कंप्लायंस बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट। नेक्स्ट है हमारा एम्फेसाइज इज अ वर्ब दैट मीन्स टू गिव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस, जोर देना। सेंटेंस शुड बी द कंपनी एम्फेसाइज्ड प्रोडक्ट क्वालिटी, कंपनी ने उत्पाद की गुणवत्ता पर जोर दिया। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इज नाउन दैट मीन्स इफेक्ट और इन्फ्लुएंस, प्रभाव को बोलते हैं इम्पैक्ट। सेंटेंस शुड बी द ऑर्डर हैड अ फाइनेंशियल इम्पैक्ट, आदेश का वित्तीय प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है हमारा प्योरिटी। प्योरिटी इज नाउन दैट मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग प्योर, शुद्धता। सेंटेंस शुड बी द कंपनी डिफेंडेड द प्योरिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट, कंपनी ने अपने उत्पादों की शुद्धता का बचाव किया। ऑल राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट, इसे इसके पढ़ते थोड़ा हम देखते हैं पहले फ्रेजेज एंड इडियम्स, देन वी विल टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड की टेक वे मीन्स की फैक्ट एंड कंक्लूजन। सो हमारा फर्स्ट फ्रेज होगा मिसलीडिंग क्लेम्स, दैट मीन्स फॉल्स और डिसेप्टिव स्टेटमेंट्स, भ्रामक दावे को बोलते हैं मिसलीडिंग क्लेम्स। सेंटेंस शुड बी FSSI एक्ट अगेंस्ट मिसलीडिंग क्लेम्स, FSSI ने भ्रामक दावों को खिलाफ कार्रवाई की। सेकेंड नहीं देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं एडियम्स। होल्ड समवन अकाउंटेबल, मेक समवन रिस्पॉन्सिबल, किसी को जवाबदेह ठहराना। सेंटेंस शुड बी रेगुलेटर मस्ट होल्ड कंपनीज अकाउंटेबल, नियामकों को कंपनी को जवाबदेह ठहराना चाहिए। सेकेंड फ्रेज देखते हैं फूड सेफ्टी रेगुलेशन, दैट मीन्स रूल्स इंश्योरिंग सेफ फूड, खाद्य सुरक्षा नियम को बोलते हैं फूड सेफ्टी रेगुलेशन। सेंटेंस शुड बी फूड सेफ्टी रेगुलेशंस प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, खाद्य सुरक्षा नियम जन स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट हम अपना आइडियम्स देखते हैं। पुट अंडर द माइक्रोस्कोप, एग्जामिन वेरी केयरफुली, दैट इज कॉल्ड पुट अंडर द माइक्रोस्कोप, गहराई से जांच करने को बोलते हैं पुट अंडर द माइक्रोस्कोप। सेंटेंस शुड बी डाबर्स प्रोडक्ट लेवल्स वर पुट अंडर द माइक्रोस्कोप, डाबर के उत्पाद लेबलों की गहराई से जांच की गई। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेज इमीडिएट इफेक्ट, दैट मीन्स इफेक्टिव एट वंस, तत्काल प्रभाव से बोलते हैं इमीडिएट इफेक्ट। सेंटेंस शुड बी द बैन केम इनटू फोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट, प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हुआ, तभी तो देखें ना 4% शेयर भी गिर गया। नेक्स्ट हमारा इडियम होगा प्ले बाय द रूल्स, फॉलो द रूल्स ऑनेस्टली, नियमों के अनुसार कार्य करना को बोलते हैं प्ले बाय द रूल। अगर आप भी कोई नियम पालन कर रहे होंगे तो यू कैन जस्ट से आई एम जस्ट प्लेइंग बाय द रूल्स। एवरी फूड कंपनी मस्ट प्ले बाय द रूल्स, प्रत्येक खाद्य कंपनी को नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए।
नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर ट्रस्ट, दैट मीन्स कॉन्फिडेंस ऑफ बायर्स, उपभोक्ता विश्वास को बोलते हैं कंज्यूमर ट्रस्ट। ऑनेस्ट लेबल्स स्ट्रेंथन कंज्यूमर ट्रस्ट, ईमानदार लेबल उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट इडियम देखते हैं कॉल इनटू क्वेश्चन, दैट मीन्स रेज डाउट्स अबाउट, संदेह के घेरे में लाना को बोलते हैं कॉल इनटू अ क्वेश्चन। सेंटेंस शुड बी मिसलीडिंग लेबल्स कॉल प्रोडक्ट क्रेडिबिलिटी इनटू क्वेश्चन, भ्रामक लेबल उत्पाद की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। लास्ट देखते हैं फ्रेज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दैट मीन्स सिस्टम ऑफ लॉज एंड रूल्स, नियामक ढांचा को बोलते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सेंटेंस शुड बी कंपनीज मस्ट फॉलो द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कंपनियों को नियामक ढांचे का पालन करना चाहिए। All right, now let us talk about our key facts. So, FSSAI ordered Dabur to withdraw products carrying 100% pure claims. FSSAI ने 100% शुद्ध दावा करने वाले डाबर उत्पाद वापस लेने का आदेश दिया। नेक्स्ट है हमारा द रेगुलेटर शेयर सच क्लेम्स एंड एम्बिग्यूअस एंड अनवेरिफाइबल, नियामक ने कहा कि ऐसे दावे अस्पष्ट और सत्यापित नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है हमारा डाबर शेयर प्राइस फेल अराउंड 4% आफ्टर द अनाउंसमेंट, घोषणा के बाद डाबर के जो शेयर थे लगभग 4% गिर गए। नेक्स्ट है हमारा द एक्शन एम्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कितनी अच्छी बात कहा जा रहा है ना कि ये कार्रवाई का जो उद्देश्य है, हमारा पर्पस है, ये है कि हम मतलब हमारा जो एम्स है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हो उनको भ्रामक यानी कि मिसलीडिंग प्रचार यानी कि विज्ञापनों एडवर्टाइजमेंट एड से बचाना है। Alright, now let us talk about our way forward. So, enforce strict food labeling standards. ये वे फॉर मतलब क्या होता है कि फ्यूचर सॉल्यूशन, खाद्य लेबलिंग मानकों को सख्ती से लागू किया जाए। नेक्स्ट है हमारा प्रमोट ट्रांसपेरेंट एंड एविडेंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग, पारदर्शी और प्रमाण आधारित विज्ञापन को बढ़ावा दिया जाए। इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट प्रोडक्ट लेबल्स, उपभोक्ताओं को लेबल में संबंधित जागरूकता बढ़ाई जाए। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथन रेगुलर मॉनिटरिंग एंड पेनाल्टीज फॉर वायलेशंस, नियमित निगरानी और उल्लंघन पर कठोर दंड सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन, मुझे पता है कि कंक्लूजन जरा पहले रखना चाहिए लेकिन हम लास्ट में ही देखते हैं। सो कंज्यूमर trust is built on honesty, transparency and scientific evidence. A strong regulation and responsible business practices are essential to protect consumers and ensure fair competition. उपभोक्ता का विश्वास ईमानदारी, पारदर्शिता और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होता है। उपभोक्ताओं यानी कि कंज्यूमर्स की सुरक्षा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा यानी कि क्या बोल सकते हैं हेल्दी कंपटीशन, फेयर कंपटीशन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियमन तथा जिम्मेदार व्यावसायिक व्यवहार आवश्यक है। सो इन द लास्ट ऑनेस्ट लेबल सेफ फूड स्ट्रॉन्ग नेशन, ईमानदार लेबल सुरक्षित भोजन सशक्त राष्ट्र। ये आपने लास्ट लाइन में अगर आप फॉर द कन्वर्सेशन फॉर द राइटिंग स्किल्स यूज करते होंगे तो डाल सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एज मच आई डिड। सो बी हैप्पी, बी हेल्दी अंटिल द नेक्स्ट, स्टे ट्यून्ड हियर, बाय एंड टेक केयर।